मैं एक जवान लड़की हूँ और अब आप ही बताओ कि अगर कोई जवान लड़की को कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ मिलकर वो सब कुछ कर सके और ये बातें किसी को पता भी ना चले, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या करने की बात कर रही हूँ। तो चलो शुरू से बताती हूँ कि मैंने मेरे चाचा जी के साथ मिलकर क्या क्या किया। हेलो सबको, मेरा नाम नेहा है। उम्र, हाँ, 22 साल की हूँ। देखो, मैं थोड़ी सी गोरी चिट्टी हूँ, बाल लंबे काले और फिगर वैसा जो लड़कियाँ जिम जाकर बनाती हैं, लेकिन मेरा तो बस घर के कामों से ही बना है। कमर पतली और वो सब जो लड़कों को घूरने पर मजबूर कर देता है। गांव की हूँ मैं, लेकिन शहर जैसी सोच वाली। आज मैं तुम्हें मेरी और चाचा जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। मैं आज, उनका नाम है अजय चाचा। वो मेरे पापा के छोटे भाई हैं, लेकिन उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं, बस 40 के आसपास होंगे। लेकिन उनके अंदर अभी भी जवानी है और वो एक साथ 2 से 3 औरतों को खुश रख सकते हैं। तो चलो मैं बताती हूँ सब कुछ। तो बात उस दिन की है जब मैं घर में अकेली थी। मम्मी पापा शहर गए थे किसी रिश्तेदार की शादी में और मुझे छोड़ गए क्योंकि कॉलेज की परीक्षा नज़दीक थी। चाचा जी घर के पास ही रहते हैं, अपना छोटा सा दुकान चलाते हैं, लेकिन वो अक्सर आते जाते रहते हैं। उस दोपहर को मैं अपनी किताबें फैलाकर पढ़ रही थी। कमरे में पंखा चल रहा था, लेकिन गर्मी ऐसी कि पसीना आ रहा था। मैंने एक पतली सी कुर्ती पहनी थी, नीचे सलवार, लेकिन वो कुर्ती थोड़ी टाइट थी जो मेरी बॉडी को हाईलाइट कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर खोला तो चाचा जी खड़े थे, हाथ में एक थैला लिए। नेहा बेटी, मैं आया हूँ। तेरे पापा ने कहा था कि तुझे अकेला ना छोड़ूं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखें मेरे चेहरे पर थीं, लेकिन लग रहा था जैसे थोड़ा नीचे सरक रही हैं। मैंने सोचा, चाचा जी ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैं अंदर आई और वो मेरे पीछे पीछे। बैठो चाचा जी, चाय बनाती हूँ, मैंने कहा। लेकिन वो बोले, नहीं बेटी, पहले ये देख, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। थैले से उन्होंने एक किताब निकाली, कोई पुरानी सी, लेकिन पन्ने चमकदार। ये क्या है, मैंने पूछा। वो मेरे पास आकर बैठ गए सोफे पर और किताब मेरी गोद में रख दी। उनकी उंगलियां थोड़ी छू गईं, लेकिन शायद गलती से। मैं चौंक गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। ये मेरे लिए एक पुरानी किताब है जिसमें जीवन के राज हैं, मैं तुझे सिखाऊंगा, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज़ थोड़ी गहरी लग रही थी। मैंने किताब खोली, लेकिन ध्यान उनके चेहरे पर था। वो इतने करीब बैठे थे कि उनकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। लग रहा था जैसे वो और करीब आना चाहते हैं, लेकिन बस किताब की तरफ इशारा कर रहे थे। देख, ये पेज पढ़, उन्होंने कहा, और उनका हाथ मेरे कंधे पर रखा जैसे सहारा दे रहे हों। मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन मन कहीं और था। क्या चाचा जी कुछ सोच रहे हैं। उनकी उंगलियां मेरे कंधे पर थोड़ी दब रही थीं, जैसे मसाज दे रहे हों, लेकिन बस इतना ही। फिर वो उठे। अच्छा, मैं जाता हूँ, कल फिर आऊँगा सिखाने, कहकर चले गए। मैं सोचती रही, क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह सुबह चाचा जी फिर आए। मैं नहाकर निकली थी, बाल गीले, और एक साधारण साड़ी पहनी थी, लेकिन वो थोड़ी पतली थी जो मेरी बॉडी की आउटलाइन दिखा रही थी। नेहा, तैयार है, उन्होंने पूछा। मैंने हाँ कहा और हम कमरे में बैठ गए। किताब फिर से खोली। इस बार वो मेरे और करीब बैठे, उनका घुटना मेरे घुटने से छू रहा था। देख, ये हिस्सा महत्वपूर्ण है, कहकर उन्होंने किताब मेरी तरफ सरकाई और उनका हाथ मेरी कमर के पास आ गया, जैसे किताब पकड़ने में। मैं सिहर गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें मेरी आंखों में थीं और लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बेटी, तू बहुत सुंदर है, उन्होंने अचानक कहा। मैं शर्मा गई, लेकिन मन में डर भी था। क्या चाचा जी। वो और करीब आए, उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास, सांस गर्म लग रही थी। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन वो बस किताब के एक पेज पर उंगली रखकर बोले, ये पढ़, इसमें लिखा है कि सुंदरता को संभालना पड़ता है। उनका हाथ मेरी बांह पर था, थोड़ा दबाया, जैसे जोर देकर। लग रहा था जैसे वो मुझे छूना चाहते हैं ज़्यादा, लेकिन बस किताब पर फोकस कर रहे थे। हम घंटों बैठे रहे, वो सिखाते रहे, कभी उनका हाथ मेरी पीठ पर, कभी कंधे पर। हर बार लगता अब कुछ होगा, लेकिन वो बस रुक जाते और कहते, समझ गई ना। मैं हाँ में सिर हिलाती, लेकिन मन में उथल पुथल। शाम हो गई, लेकिन वो नहीं गए। नेहा, अब प्रैक्टिस करेंगे, उन्होंने कहा। प्रैक्टिस? क्या? मैं डर गई। वो उठे और मुझे भी खड़ा किया, उनका हाथ मेरी कमर पर जैसे बैलेंस करने के लिए।
देख, किताब में लिखा है बॉडी को कंट्रोल करना, कहकर उन्होंने मुझे घुमाया, लेकिन बस इतना। लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, लेकिन रुक गए। कल जारी रखेंगे, कहकर चले गए। मैं रात भर सोचती रही, चाचा जी क्या चाहते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर रोज़ चाचा जी आते, किताब सिखाते, करीब आते, छूते, लेकिन बस छूकर रुक जाते। एक दिन तो उन्होंने कहा, नेहा, किताब के अनुसार हमें एक दूसरे की एनर्जी फील करनी है। मैं क्या कहती। हम बैठे, आंखें बंद। उनका हाथ मेरे हाथ पर, फिर धीरे से मेरी बाहों की तरफ बढ़ा। लग रहा था अब छुएंगे, लेकिन बस दिल की धड़कन पर रखा और बोले, देख, तेरी हार्ट बीट तेज़ है, शांत कर। मैं शांत करने लगी, लेकिन मन में तूफान। उनकी उंगलियां थोड़ी दब रही थीं, जैसे और नीचे जाना चाहती हूँ, लेकिन रुकी। फिर वो मेरे कंधे मालिश करने लगे। टेंशन रिलीज़ कर, कहकर। उनके हाथ मेरी पीठ पर नीचे सरक रहे थे, कमर तक। लगता अब, लेकिन रुक गए। हम ऐसे ही बैठे रहे घंटों। शाम को वो बोले, कल कुछ स्पेशल? स्पेशल? मैं रात भर नहीं सोई। अगले दिन चाचा जी आए, हाथ में एक छोटा सा बॉक्स। ये क्या? मैंने पूछा। खोल कर देख, उन्होंने कहा। अंदर एक चेन थी, सुंदर सी। ये तेरे लिए, कहकर उन्होंने मुझे पहनाने की कोशिश की। उनका चेहरा मेरे गले के पास, सांस मेरी गर्दन पर। लग रहा था अब गर्दन पर, लेकिन बस चेन पहना दी। अब किताब पढ़ते हैं, बोले, लेकिन इस बार वो मेरे और करीब, उनका शरीर मेरे से सटा हुआ। हाथ मेरे कंधों पर दबा रहे थे थोड़ा। नेहा, फील कर, कहकर। मैं फील कर रही थी, लेकिन डर भी। उनकी उंगलियां ऊपर सरक रही थीं, लगता अब कुछ होगा, लेकिन किताब पर रुक गईं। हम पढ़ते रहे, वो सिखाते रहे। कभी उनका हाथ जैसे एडजस्ट कर रहे हों, लेकिन हटा लिया। शाम हुई। अब एक गेम, बोले। गेम? वो मुझे दीवार के पास ले गए, खुद मेरे सामने। आंखें बंद कर, कहकर उनका हाथ मेरी कमर पर दबाया, जैसे खींच रहे हों खुद की तरफ। मैं महसूस कर रही थी उनकी गर्मी, लेकिन बस इतना। ओपन, बोले, और रुक गए। ये ट्रस्ट बिल्डिंग है, कहकर चले गए। मैं सोचती रही, चाचा जी अच्छे हैं या। फिर एक दिन चाचा जी बोले, नेहा, आज हम बाहर के कमरे में नहीं, तेरे बेडरूम में। बेडरूम? मैं घबरा गई, लेकिन गई। वो बेड पर बैठे, मुझे बुलाया। मैं बैठी, उनका हाथ मेरी पीठ पर। मसाज देता हूँ, पढ़ाई से थक गई होगी, कहकर करार आगे। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर चल रही थीं, नीचे की तरफ। लग रहा था, लेकिन बस कमर तक मसाज की और रुक गए। अब तू मुझे मसाज दे, बोले। मैंने किया उनके कंधे पर, लेकिन वो मेरी तरफ मुड़े, उनका चेहरा मेरे के पास। लगता अब कुछ, लेकिन बस बोले, बस इतना। हम किताब पढ़ते रहे, करीब करीब। उनकी सांस मेरी सांस में मिल रही थी। शाम को वो बोले, कल फाइनल लेसन। फाइनल? क्या होगा? दिन बीतते गए ऐसे ही, हर बार करीब आना, छूना, लेकिन रुक जाना। मैं अब आदत पड़ गई थी, लेकिन मन में सवाल थे। एक दिन चाचा जी आए, गंभीर लग रहे थे। नेहा, आज सच बताता हूँ। सच? मैं डर गई। वो बोले, ये किताब कोई साधारण नहीं, ये तेरे लिए है। मैं तुझे सिखा रहा था क्योंकि। और फिर उन्होंने बताया, अरे वो किताब जीवन की नहीं, बल्कि एक पुरानी फैमिली सीक्रेट बुक थी, जिसमें हमारे परिवार की पुरानी रेसिपी और बिज़नेस आइडिया थे। चाचा जी मुझे ट्रेन कर रहे थे ताकि मैं अपना खुद का बिज़नेस शुरू करूं, क्योंकि पापा चाहते थे मैं इंडिपेंडेंट बनूं। वो करीब आना, छूना, सब ट्रस्ट बिल्डिंग था, क्योंकि किताब में लिखा था कि गुरु शिष्य का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। लेकिन कोई गलत इरादा नहीं था। वो बस मुझे मजबूत बना रहे थे, डर से लड़ना सिखा रहे थे। मैं रो पड़ी, लेकिन खुशी से। चाचा जी अच्छे थे, बस मैंने गलत समझा। और अब मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ उनके कारण।